ओके ऑल राइट। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। और हम यहाँ पे क्लास 11th की एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8 साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को हमको प्रूव कर देना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा जो प्रूफ करना है ना वो tan और cot के टर्म में प्रूफ करना है। tan और cot के टर्म में हमको प्रूफ करके देना है क्वेश्चंस को। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझको दिख रहा है और मैं तुम्हें बता रखा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो हम इनको कैसे करें, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है तो हम इसको करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, इसको लिख देंगे, लिख दिए सर, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने प्लस दे दिया है। फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कोसेक ए होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए के, और जो सेक ए होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ जैसे लिखी है ना वैसे ही रखने देंगे। कोसेक इसको कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ कोसेक ए को चेंज करेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे। ओके, प्लस इस सेक ए को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 1 अपॉन सेक ए को लिख देंगे कॉस ए। ठीक, अब आप ये जानते हो कि साइन ए से साइन ए कटता है, कॉस ए से कॉस ए कट जाता है, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ब्रैकेट लगा लो सेफ्टी के लिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, अब क्या होगा, अब देखोगे कि 2 और 2 जोड़ते हो तो 4 होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 क्या हो गया 4। अब ये सेक्शन तो 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4। 4 और 1 मिलके 5 होते हैं, और कोसेक और प्रूफ हमको करना है टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर के टर्म में, और यहाँ पे आया है कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। तो इसको कैसे चेंज करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, एक मिनट, अब देखना इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्या करना है, हमको पता है कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए होता है, बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पुट कर दो, जहाँ कोसेक स्क्वायर है वहाँ लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जहाँ सेक स्क्वायर है वहाँ लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दैट इज 4 और 1 मिलके 5 होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर की जगह पे लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, और सेक स्क्वायर की जगह पे लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 4 रहने दो। अब देखो 4 1 5, नहीं 4 और 1 मिलके तो 5 हो गया ना गुरु, 5 1 6 1 7 हो गया, हमको 7 लाना था, लिख दो 7। टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पे लिख दो टेन स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए, हेंस प्रूव। क्या हो गया? प्रूव्ड। हमको यही प्रूव करना था, हमने चेंज कर दिया। तो बेटा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। हमने क्या किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने उस फॉर्म में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है साइन ए इंटू कोसेक ए। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है कि कोसेक ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, बराबर होता है। तो कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए लिख दिया। सेक ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दिया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया। 2 और 2 होता है 4, मैंने यहाँ लिख दिया। और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर बनता है 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमको वही चीज़ प्रूव करनी है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो उसको हमने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 4 और 1 को जोड़ के लिखा मैंने 5। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 5 1 6 1 7 आगे लिख दिया, टेन स्क्वायर लिखा तो यहाँ से टेन स्क्वायर यहाँ लिख दिया, कॉट स्क्वायर वहाँ प्रूफ करना था, मैंने कॉट स्क्वायर को यहाँ पे लिख के प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में भी हमसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो चैनल पे आएँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने यार दोस्तों भाई बहनों घर परिवारों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मीट यू सून डे आफ्टर लेटर। थैंक यू।